सरकार। और भाई मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन बड़े अरसे बाद हमारे पास ऑफिशियली एक लैपटॉप का लॉन्च जो है वो आ चुका है। इन्फिनिक्स बेसिकली अभी रीसेंट टाइम के अंदर दो नए लैपटॉप्स लेकर आया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। एक है इन्फिनिक्स का इनबुक X2 और एक है इन्फिनिक्स का जीरो बुक। अब जीरो बुक जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह मेरे हाथ चढ़ जाए, अभी तक नहीं चढ़ सका, जैसे ही चढ़ेगा उसकी वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन वो एक हायर एंड लैपटॉप है। इससे पहले आपको याद होगा साल पहले भी इन्फिनिक्स ने एक लैपटॉप लॉन्च किया था और मजेदार बात यह है कि वो लैपटॉप हमारे ऑफिस में इस्तेमाल भी होता रहा। ये जो लैपटॉप है इसका मॉडल था X1 Pro, लेकिन जो अब उनने लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं उनमें प्रो वर्जन के लैपटॉप्स लॉन्च नहीं हुए। तो अब इससे ऊपर वाला वर्जन लॉन्च हुआ है जो कि जीरो बुक कहला रहा है, जो कि फुल ऑन उनका वर्जन है। और इससे थोड़ा सा नीचे वाला वर्जन जो है वो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है X2, लेकिन ये दोनों ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो अगली सीरीज के ऊपर और नीचे वाले वेरिएंट्स जो है वो लॉन्च हो गए हैं और हमारे पास अभी जो नीचे वाला वेरिएंट है वो आ गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि डॉलर का प्राइस टैग आपको पता है ऊपर गया है, तो लैपटॉप के केस के अंदर भी ऐसा ही है कि अगर आपने पहले ही X1 Pro खरीदा होता तो ये नया आपको 1,40,000 का पड़ जाना था, टॉप ऑफ द लाइन Core i7 वेरिएंट। आज अगर आप इनबुक X2 खरीदते हैं, प्रो वाला वर्जन नहीं मैं कह रहा, इनबुक X2 खरीदते हैं तो इसका जो प्राइस टैग है वो 169,999 है। हमारे यहाँ भाई बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने फॉर्च्यूनर ली थी 79 की, वो अब मुझे करोड़ से ऊपर दे रही है। तो मेरा बेचने का दिल नहीं कर रहा, चला मैं पा नहीं रहा क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं है, लेकिन बेचने का दिल नहीं कर पा रहा। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। खैर ये जो लैपटॉप है ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। इसका Core i5 वाला वर्जन भी जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है और इसकी वेबसाइट पर मैं देख रहा था, वहां पर मेंशन किया गया था कि ये 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आ रहा है। लेकिन मैंने इस लैपटॉप को चेक किया है और पाकिस्तान में जो वर्जन आ रहे हैं वो 10th जनरेशन के चिपसेट के साथ आ रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है, बट आप जब परचेज कर रहे होंगे तो उस टाइम आपने ये वेरीफाई कर लेना है। ये जो लैपटॉप है 1,70,000 की रेंज में आ रहा है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और आज हम इसको देखते हैं कि भाई आपको उस प्राइस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं, ओहो गलत खोल लिया हमने, सॉरी। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वो उल्टा ही खुल गया ना। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो आपको भाई सबसे पहले आपका लैपटॉप जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर कैमरे पे ना होता मैंने कभी नहीं मानना था कि मेरे साथ भी ब्लंडर होते हैं। अच्छा, अनबॉक्सिंग में सबसे पहले लैपटॉप मिल जाता है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसको हम नहीं पढ़ेंगे और उसके साथ एक वारंटी गाइड है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 45 वाट का है। जो इसका प्रो वर्जन था उसके साथ आई थिंक 60 वाट आया करता था, इसमें 45 वाट दिया गया है। और इसके अलावा एक टाइप सी टू टाइप सी केबल है, ये टाइप सी के थ्रू ही चार्ज होता है। डब्बे को मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ ताकि हम लैपटॉप की तरफ जो नज़र है वो घुमा सकें। एंड लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सिमिलर है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि इन्फिनिक्स ने यहाँ पर डिज़ाइन सिमिलर रखा है, लेकिन जो मसले थे ना पिछले डिज़ाइन के वो सब फिक्स कर दिए हैं। तो आप दूर से देखते हैं आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ये वही लैपटॉप का अगला वर्जन है। लेकिन एक चीज़ जो कि चेंज किया इन्फिनिक्स ने वो ये है कि यहाँ पर अब जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी कर्व कर दी गई हैं, जिसकी वजह से इसको उठाने में ये लैपटॉप जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी फील होता है। इसका वेट भी बाय द वे कम किया गया है और दूसरा काफ़ी मज़ेदार फील होता है। आप किसी भी साइड से रखते हैं ना तो आपके हाथ में आके नहीं चुभता। जो पुराना लैपटॉप था ना उसकी अगर आप बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एज वाले डिज़ाइन में आता था, साइज़ ऑलमोस्ट बराबर ही था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किनारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी हैं, जबकि इस साइड पर जो है वो अब कर्वनेस दे दी गई है। एक और मेजर किस्म का डिज़ाइन चेंज जो किया गया है वो ये है कि अगर इस लैपटॉप को मैं ओपन करूं तो पहले यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर काफ़ी एरिया था जो बाहर आता था, वो भी नहीं अब आ रहा। खैर लैपटॉप यहाँ पर ऑन हो चुका है, हमने इसकी मुकम्मल टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। आपको एक फुल साइज़ का जो कीबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे भी हम देख लेते हैं। ये लैपटॉप मुकम्मल तौर पर मेटल बॉडी डिज़ाइन में आता है, पहले भी ऐसे ही था, लेकिन इस बार जो चीज़ मुझे पसंद आई है ना वो ये है कि पहली बार में ना आप जब लैपटॉप को ऐसे ऐसे हिलाते थे ना तो पुरानी जनरेशन में आपको हल्का सा ना फ्लेक्स फील होता था। और एक और एरिया जिसमें पुरानी जनरेशन ने मसला किया है वो इसका हिंज है। इनफैक्ट ये जो लैपटॉप मेरे पास इस टाइम मौजूद है इसको हम खोल नहीं रहे, ये मेरे ऑफिस में यूज़ होता है क्योंकि इसके हिंज में प्रॉब्लम आ गया था। टू बी फेयर ऑन दिस वन, इन्फिनिक्स वालों को जब हमने रीच आउट किया, और ये मैंने नहीं रीच आउट किया, मेरे टीम मेंबर ने किया है और उनको कोई नहीं पता कि वीडियो वाली सरकार रीच आउट कर रहा है कि भाई हिंज का प्रॉब्लम आ गया, तो उन्होंने कहा आप ले आएँ विदाउट एनी कॉस्ट, चेंज हो जाएगा। वो चेंज हम करवा नहीं सके क्योंकि सीनियर बंदे के पास है, वो बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं बहुत रगड़ता हूँ, तो वो चेंज नहीं करवा सका। लेकिन सर्विस जो थी वो बहुत अच्छी है, लेकिन हिंज का मसला आया है। उस चीज़ को भी यहाँ पर फिक्स किया गया है और पहले की निस्बत जो हिंज है
वो काफ़ी सॉलिड फील होता है। लाइक ये लैपटॉप जो है डिज़ाइन में सेम है, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको एक मेजर किस्म का फ़र्क फील होता है इसको यूज़ करने में। कीबोर्ड की अगर आप बात करते हैं तो कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जो एक एरिया आपको ओपन करते साथ डिफरेंट नज़र आएगा वो ये है कि क्योंकि ये नॉन प्रो वर्जन है तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर को रिमूव कर दिया गया है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदा इस्तेमाल नहीं करता ना उसको कोई फ़र्क नहीं फील होगा, लेकिन एक बार जब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद आप लिटरली लैपटॉप खरीदना या नहीं खरीदने का डिसीजन इसकी बेस पे करते हैं। तो मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैसिव लग रही है। लेकिन अगर आप इससे पहले भी जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जिसमें फिंगरप्रिंट नहीं है तो आपका गुजारा हो जाएगा। और विंडोज़ लैपटॉप में अच्छी बात यह है कि आप बाद में भी लगा सकते हैं ना, यूएसबी वाले आ जाते हैं, तो आप उस साइड से कुछ 6-7 हज़ार के आते हैं, आप लगा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कीबोर्ड मिलता है वो बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है। अगेन कीबोर्ड की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। पोर्ट सिलेक्शन की अगर आप बात कर लेते हैं तो इस लैपटॉप के अंदर भी ऑलमोस्ट वही पोर्ट सिलेक्शन दी गई है जो कि आपको पिछले जनरेशन में मिलती थी, यानी कि आपको 2 USB-A मिल रही हैं, 2 USB-C मिल रही हैं, और उसके अलावा एक हेडफोन जैक है और एक माइक्रो SD कार्ड की जो स्लॉट है वो दी गई है। एक चीज़ जो कि इन्हें अभी भी फिक्स नहीं की वो ये है कि इसमें से सिर्फ एक USB-C जो है उसके थ्रू आप चार्जिंग कर सकते हैं, वरना जनरली जो अच्छे लैपटॉप्स आ रहे हैं, टॉप एंड आ रहे हैं, उनमें आप किसी भी USB-C की पोर्ट में चार्जिंग लगाए ना तो वो काम कर जाती है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी है कि अगर पोर्ट दे रहे थे टाइप C वाली तो इस साइड पर भी दे देते ताकि आप दोनों साइडों से लगा सकते। एक और चीज़ जो कि डिफरेंट है इस बार वो ये है कि पिछली जनरेशन में आपको नॉर्मल लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसकी पोर्ट भी मिलती थी। ये यहाँ पर चार्जर जो आता था वो टाइप C वाला था, लेकिन आप सिंपल पोर्ट वाला भी ले सकते हैं। तो कभी अगर USB टाइप C की पोर्ट ख़राब हो जाए आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन थी, वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया। और उसके अलावा पोर्ट्स में एक चीज़ जो कि कम की गई है वो ये है भाई कि यहाँ पर अब कैमरे का जो फिजिकल स्विच है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ जो है वो फ़र्क में आ गई है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कैमरा की तो इसके फ्रंट साइड पर जो कैमरा लगाया गया है वो अभी भी 720p कैमरा है, लेकिन एक तो उसकी जो लोकेशन है वो मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही है क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर नहीं हुआ हुआ, डिजाइन शेप सही है। तो भाई ये है इसके फ्रंट कैमरा की क्वालिटी। और यहाँ पर जो मैं फीचर की बात कर रहा था वो भाई अगर मैं दूसरे कैमरे पे शिफ्ट कर दूं, ये तो इसके फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है, लेकिन अगर मैं अपने कैमरे पे शिफ्ट करूं तो आपको नजर आएगा इसके अंदर एक लाइटिंग सिस्टम दिया गया है जो कि इसके फ्रंट कैमरा के अंदर यूजेज के अंदर आएगा। ये पहले वाले वर्जन में हमें देखने को नहीं मिला। इन्फिनिक्स के फोन्स के अंदर ऐसा दिया जाता था कि फ्रंट कैमरा के लिए 2 फ्लैशलाइट्स दे दी जाती थी। पर्सनली आई वुड से कि ये बहुत कम इंस्टेंसेस के अंदर ज़्यादा फर्क कर सकेगा, क्योंकि अगर आपकी अच्छी लाइटें हैं तो ये बहुत छोटी सी लाइटें हैं, कोई खास फर्क डालेंगी नहीं, और अगर आपकी बहुत बुरी लाइट है तो कलर मतलब आपके फेस पे तो शायद थोड़ा फर्क डाल दें, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है उसको बेहतर नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज जरूर है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस टाइम की बात करते हैं तो ये बुकेबल तौर पर पिच ब्लैक है और मेरे पास कोई लाइटें भी नहीं है। अभी मैं अपने लैपटॉप की लाइटें ऑन करता हूं और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि भाई कितना फर्क डालता है। आप देख सकते हैं कि जो मेरा फेस है एटलीस्ट वो नजर आने लग गया है, लेकिन ये बहुत ही बुरी कंडीशन है जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं अपनी नॉर्मल जो स्टूडियो लाइट्स है उनको ऑन करूँ तो उसका फर्क भी आपको जो है वो अंदाजा कर देगा। तो ये इसकी फर्क डालता है, लेकिन बहुत थोड़ा। अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि हम इनके इंटरनल्स को डिस्कस कर लें। यहाँ पर आपको Core i5 और Core i7 वाले 2 वर्जन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और इसका एक हायर एंड मॉडल है जो कि जीरो बुक के नाम से है। अब उसके अंदर जो मुझे अभी तक नॉलेज है वो ये है कि इंटरनल्स का चेंज नहीं है, सिर्फ 2-3 छोटे छोटे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन वो नोटबुक में कोशिश करूंगा कि आ जाए तो आपको उसके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो एग्जैक्टली वही प्रोसेसर है जो कि आपको इनबुक X1 Pro के अंदर देखने को मिलता था। तो जो पहले प्रो वर्जन में आ रहा था अब वो सिंपल वाले वर्जन में आ रहा है। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के केस के अंदर हमने इसके ऊपर सिनेबेंच ट्राई किया जिसका रिजल्ट हमें ये नई वाली बुक के ऊपर बेहतर आया है, जबकि अगर आप PC मार्क की बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा रिजल्ट पुरानी वाली का बेहतर था। दैट बेसिकली शोज अस कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि यहाँ पर जो रैम लगाई गई है वो भी 8 GB है और यहाँ पर जो स्टोरेज दी गई है वो 512 GB की SSD ड्राइव है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको जो परफॉर्मेंस है वो एक नॉन SSD वाले लैपटॉप की निस्बत बेहतर मिलने वाली है। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो लैपटॉप्स हैं वो SSD के साथ आ रहे हैं। अगर कोई नहीं आ रहा तो भाई वो बहुत बड़ा गुनाह है और आपने उस तरफ नहीं जाना। और बात हो रही है गुनाहों की, तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी गुनाह कर रहे हैं। देखें बात बताऊं क्या है, वो कहते हैं किसी का पसीना सूखने से पहले ना उसके पैसे उसको दे दो। अब मैं पैसे तो आपसे लेता नहीं, तो भाई सब्सक्राइब कर दो ना यार। मतलब मुझे बताओ 56% ऐसे लोग हैं जो ये गुनाह कमिट कर रहे हैं। तो भाई अगर आप मतलब ये गुनाह कमिट नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि आपको ज़िंदगी में खुशियां मिलें तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं। आप यकीन करें इतना मज़ा आपको इस लैपटॉप के बटन दबा के नहीं आना जितना आपको सब्सक्राइब का बटन दबा के आना।
दबा के तो देखें। इंटरनल्स की बात कर लिया तो भाई थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्क्रीन को भी, क्योंकि यहां पर जो स्क्रीन लगाई गई है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। उसकी रीजन दो हैं। पहली रीजन तो यह है कि ये 14.1 इंचेस की स्क्रीन है। कन्वेंशनली जो लैपटॉप्स है वो 13 इंच की स्क्रीन के साथ आते हैं, तो ये एक ऐसा साइज बन जाता है जो कि बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। और दूसरा यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो काफी कम रखे गए हैं, पहले की निस्बत भी जो बेजल्स हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं। जैसे मैंने बताया ऊपर वाला बेजल काफी कम हो गया है। तो स्क्रीन की क्वालिटी भी मुझे बहुत पसंद आई है और ये स्क्रीन एक मैट फिनिश के साथ आती है, जिसका फायदा ये है कि अगर आप इसको ऑफिस एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं तो सामने से पड़ने वाली लाइट में भी ये उस तरह से ग्लेयर नहीं मारती। आप इसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि ये जो लाइटें लगी हुई है ना, ये प्रॉपर स्टूडियो लाइट्स हैं, लेकिन इसके अंदर फिर भी आपको उतना ग्लेयर नहीं आ रहा होगा, वरना जो चमकने वाली स्क्रीन होती है ना उसमें भाई आपको बहुत ज्यादा जो ग्लेयर है वो आ रहा होता है। ट्रैक पैड जो यहाँ पर दिया गया है उससे भी मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी का ट्रैक पैड दिया गया है। और फाइनली जो चीज इसकी मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है इसकी बैटरी लाइफ। अब जो पहले प्रो वर्जन आया करता था वो 55 वॉट आवर की बैटरी के साथ आ रहा था, यहाँ पर 50 किलोवाट पर आवर की बैटरी लगाई गई है, जो कि बेसिकली इसको 11 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगी, ये कंपनी कहती है। मेरे हिसाब से अगर आप इसको यूज़ करते हैं फुल ऑन लोड के ऊपर तो आप 3 घंटे का एवरेज बैकअप या 4 घंटे का बैकअप जो है वो मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो 45 वाट की चार्जिंग दी गई है वो भी काफ़ी एफिशिएंट है, जो कि इसको 60% चार्ज 1 घंटे के अंदर कर देती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है बात। ओवरऑल अगर आप इस लैपटॉप के बारे में मुझसे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा भाई, अगर आपके पास एक X1 Pro पहले से मौजूद है तो दिस इज नॉट वर्थ दी अपग्रेड, अगर आपका लैपटॉप ठीक चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें बेहतर की गई हैं, बट दिस इज एन इंक्रीमेंटल अपग्रेड। एंड मोर इंपॉर्टेंटली पुराना लैपटॉप जो है आपका वो परफॉर्मेंस वाली साइड से एग्जैक्टली सेम है, तो आपको अपग्रेड करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप आज की मार्केट को कंपेयर करते हैं, आपने लैपटॉप खरीदना है, आप एक Core i7 लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं जिसकी बैटरी अच्छी हो, जो दिखने में ठीक हो, तो येस दिस इज द लैपटॉप दैट आई कैन रिकमेंड, क्योंकि इसका जो प्राइस टैग है वो मार्केट कंपेटिटिव भी है, आपको लोकल आफ्टर सेल्स भी मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे यकीन करें शक था कि इन्फिनिक्स वो ब्रांड है कि वो एक लैपटॉप लॉन्च करेंगे दोबारा नजर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा लैपटॉप लॉन्च भी किया और ऐसे टाइम पे किया है जब अच्छी अच्छी कंपनीज भाग रही हैं। तो उस लिहाज से मुझे इसमें थोड़ा सा वो एक रिलायबिलिटी फैक्टर भी मिलता है कि एटलीस्ट आपको आने वाले टाइम में भी इसकी जो सपोर्ट वगैरह है वो मिलती रहेगी, क्योंकि जब एक कंपनी एक सीरीज चलाती रहती है ना तो उसके पार्ट्स और उसकी वारंटी सर्विसेज बाद में भी मिलती रहती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीरो बुक की वीडियो लेकर आऊं तब भी मुझे बता दीजिएगा। और यार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाकई कर लो, सीरियसली सब्सक्राइबर जो बढ़ने की स्पीड है ना वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग देख के भाग जाते हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।